हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी और वन रक्षक जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो साइंस का पोर्शन आएगा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रैक्स एक बीमारी है जो रिक्तिस्थान के कारण होती है। जो एंथ्रैक्स बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है आपकी जीवाणु के कारण। किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है आपकी एंथ्रैक्स बीमारी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एंथ्रैक्स होती है जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल में क्या होता है। एक विद्युत सेल जो होता है उसमें क्या होता है, जो विद्युत सेल होते हैं उनमें क्या होता है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो उसमें होता है कि रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसका विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसका जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा, और उससे क्या मिलती है, हमको विद्युत मिलती है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत ही क्षारकीय है। इनमें से हमको क्षारकीय पदार्थ बताना है। ठीक है, जैसे केमिकल्स और कीटनाशक वगैरह के, जिससे क्या होता है, भूमि हो जाती है अम्लीय। तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमको क्षारकीय चीज़ें डालना पड़ेगी। तो क्षारकीय चीज़ें जो होती हैं तो इन चारों में से वो कौन सी है जो क्षारकीय है? तो वो है आपका ऑर्गेनिक मैटर या फिर कार्बनिक पदार्थ हम जिसे कहें। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुओं को चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है। धातु किसको कहते हैं? लोहा हो गया, है ना, चांदी, सोना, ये सब क्या धातुएं हैं। लेकिन ऐसी धातुएं, ठीक है, जिनको चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी नरम होती है। तो कौन कौन सी है दो? तो वो है आपकी सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, कौन कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का Na और पोटेशियम का K। ठीक है, ये उसके संकेत हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनको चाकू की सहायता से भी काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है। जो मानव का नेत्र होता है उसमें जो लेंस होता है, मानव नेत्र का लेंस, वो वस्तु की छवि कहाँ बनाता है। कोई वस्तु हमारे नेत्र में कहाँ बनती है? ठीक है, तो वो बनती है आपकी रेटिना पर। कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। रेटिना पर आपकी छवि बनती है। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमण पूरा करता है तो निम्न को भी पूरा करता है। ठीक है, जी पृथ्वी है तो इसके चारों ओर चंद्रमा ऐसे ऐसे करके पूरी परिक्रमा कर लेता है। तो ये जब एक परिक्रमा पूरी करता है तो उसमें एक साथ साथ और क्या परिक्रमा और क्या पूर्ण कर लेता है। तो वो अपने ही अक्ष पे जो घूर्णन भी करता है ना, चंद्रमा एक तो अपने अक्ष पे भी घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, और फिर वो घूमते 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 किसका, स्वयं भी घूम रहा है और किसकी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की। तो स्वयं का तो कर ही रहा है वो, है ना, परिक्रमा तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ क्या पूर्ण करता है, तो अपने अक्ष पर घूर्णन भी पूर्ण करता है। ठीक है, अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी पूर्ण करता है, मतलब उसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों क्या है, बराबर है। अगला प्रश्न हम पूछते हैं। तो अगला प्रश्न है, कसकुटा बिना पत्तियों का लंबे तार जैसा पौधा होता है। कसकुटा जो है एक पौधा है जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, और लंबे तार, जैसे ये लंबे अमरबेल वगैरह हो गए ना, ऐसे लंबे 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 तार होते हैं उसमें। ठीक है, तार क्या मतलब, वही उसी का पार्ट होता है लेकिन तार जैसा होता है, इसलिए इसे कहा गया है लंबे तार जैसा होता है, इसलिए वह है। वह क्या है? एक कसकुटा क्या है इन चारों में से? तो वो है एक परजीवी, है ना, दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, परजीवी। ठीक है, दूसरे पौधों के ऊपर आश्रित होता है पोषण के लिए, तो वो एक परजीवी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजारने पर, चूने का पानी है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजार रहे हैं। चूने के पानी में क्या गुजार रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम गुजार रहे हैं। तो उससे वो क्या हो रहा है, दूधिया हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो चूने के पानी का जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि वो क्रिया करता है तो वो दूधिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्या निर्माण होता है ऐसा? तो ऐसा निर्माण होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इस कारण से वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी की वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, भूकंप कहाँ की प्लेट्स के कारण आता है, ये हमसे पूछा है। तो वो है पृथ्वी की परपटी। ठीक है, पृथ्वी की जो परपटी वाला जो क्षेत्र है उसके कारण ही भूकंप आता है, उसी में भूकंप आता है। ठीक है, परपटी, पृथ्वी की परपटी या भूपरपटी भी हम जिसको कहते हैं। अगला है, पवन की गति का मुख्य कारण क्या है। पवन की गति का मुख्य कारण क्या है? जो हवा चलती रहती है ना, हवा चलती रहती है, हम देखते हैं हवा क्यों चलती है, उसका मेन कारण क्या है, हवा चलने का कारण क्या है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो वो है दोस्तों पृथ्वी पर असमान तापमान, ठीक है, असमान तापमान, क्योंकि क्या होता है, गर्म हवा जहाँ होती है वहाँ ठंडी हवा बहती है उसकी तरफ, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, पवन की गति लगातार चलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान एक जैसा थोड़ी है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है। जैसे पानी का तापमान दिन में क्या होता है, दिन में कम होता है, ठीक है, और रात में तापमान ज़्यादा हो जाता है। तो दिन में तो क्या चलती है, समुद्र समीर, और रात में क्या चलती है, थल समीर। तो यही कारण है कि हवा चलती रहती है, ठीक है। अगला है ध्वनि के कंपन का आयाम। ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी रिक्त स्थान को निर्धारित करता है। ध्वनि का जो कंपन का आयाम होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह है कुछ भी चीज़ देखी होगी, तो ऐसे 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 उसका आयाम होता है। तो इसका आयाम किसको निर्धारित करता है, तो इसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है, इसकी प्रबलता को निर्धारित करता है कि कितनी प्रबल आवाज़ रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल है। लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उनमें पानी और खनिजों का जो परिवहन होता है ज़मीन से होता है। यहाँ ज़मीन है, ज़मीन से ये पौधा है, तो यहाँ ज़मीन से नीचे से ही तो ये ऊपर पहुँचाता है, ठीक है। ये जो पौधा है आपका, नया पेड़ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ज़मीन हो गई, ठीक है। ये ज़मीन यहाँ से क्या होगा, ये पानी और खनिजों को ऊपर ले जाएगा। तो ये ऊपर ले जाने के जो उत्तरदायी बल है वो क्या है, ठीक है, तो वो है आपका चूषण बल। क्या है, चूषण बल। कौन सा बल, चूषण बल, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह रिक्त स्थान की तरह कार्य करती है। एक कोई चम्मच हमारी स्टील की, ये स्टील की चम्मच ऐसी रहती है, ठीक है। ये स्टील की चम्मच बाहर से क्या होती है, बाहर से और अंदर से, दो तरफ से होती है। एक तरफ खड्डा होता है और एक तरफ से ऊपर तरफ उभरा हुआ रहता है। तो जो आंतरिक सतह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आंतरिक सतह की बात हो रही है। तो जो आंतरिक सतह है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। और जो बाहरी सतह है वो उत्तल की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा, ये हो गया आपका, ऐसा होता है ये आपका अवतल दर्पण, और ये ऐसा होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अंदर की सतह तो ऐसी होती है ना, खड्डा, इसलिए वो किसकी तरह कार्य करती है, अवतल की तरह। और बाहर की सतह ऐसी होती है तो वो उत्तल की तरह कार्य करती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम निम्न महीनों के दौरान होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूछा है, ये आपका हो गया भारत, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन। तो यहाँ आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात हो रही है, ये दक्षिण और ये हो गया आपका पश्चिम। यहाँ ये जो मानसून उठता है ये कब, किन महीनों के दौरान होता है, तो ये है आपका जून से सितंबर। कब, जून से सितंबर, ठीक है, जब आपका वर्षा काल रहता है उस टाइम की बात हो रही है। अगला है, नैदानिक थर्मामीटर का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है। अब ये नैदानिक थर्मामीटर कौन सा होता है, ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लेना है। तो यहाँ आ गया आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर की बात हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग इसे मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डॉक्टर काय के लिए उपयोग करते हैं, तो मानव शरीर का ताप नापने के लिए करते हैं, ठीक है, मानव शरीर का ताप मापने के लिए करते हैं। अगला पेड़ है, लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा, लंबे लंबे पेड़ हैं, ठीक है, आपका ये पेड़ हो गया है, ठीक है, ऐसे पेड़ हो गए लंबे लंबे, इनकी जो शाखाएं हैं, ये शाखाएं, इनके द्वारा प्राकृतिक आवरण, ये क्या करते हैं, प्राकृतिक आवरण, ये एक आवरण बनाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, ऊपर ऊपर के इसको, तो इसको कहा जाता है आपका कैनोपी। क्या कहा जाता है, कैनोपी कहा जाता है, ठीक है, कैनोपी कहा जाता है। तो इस प्राकृतिक आवरण को कैनोपी कहते हैं। अगला है, मीट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई। मीट्रिक प्रणाली किस देश में प्रस्तावित की गई थी, ठीक है, मीट्रिक प्रणाली की बात हो रही है, ठीक है। मीट्रिक प्रणाली आपकी फ्रांस में, कहाँ पे, फ्रांस में प्रस्तावित की गई थी। तो सही है आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, लौ का सबसे गर्म क्षेत्र निम्न होता है। जो लौ होती है ना, जो आग हम लगाते हैं, ठीक है, आग लगाते हैं, जैसे कोई सी भी, यहाँ आपने कुछ भी ले लिया है और यहाँ पे जो लौ निकलती है, गैस वगैरह कुछ भी चीज़ ले लो आप, लाइटर ले लो, मोमबत्ती ले लो, तो इसका सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है, इसके गर्म क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसका जो बाह्य क्षेत्र होता है, ये बाहर बाहर का जो क्षेत्र होता है ना, जो ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, तो ये सबसे गर्म क्षेत्र। अंदर का क्षेत्र गर्म नहीं रहता है, ये बाहर का क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेक्स हार्मोन का मुक्त होना कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है, ठीक है। सेक्स हार्मोन का मुक्त होना रिक्त स्थान द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में होता है सेक्स हार्मोन का मुक्त होना, तो वो होता है आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में ये होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के
नियंत्रण में होता है सेक्स हार्मोन। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है लैंप और जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद है। लैंप और जेट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, इनके लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद कौन सा है? ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट और लैंप की बात हो रही है, तो वो है आपका केरोसिन। ठीक है, केरोसिन ये शुद्ध मात्रा में होता है, इसलिए इनमें उपयोग शुद्ध केरोसिन का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। मिट्टी की गहरी परतों में, ये आपकी मिट्टी हो गई, इसके नीचे और मिट्टी हो गई और मिट्टी, तो मिट्टी की गहरी परतों में, इन परतों की बात हो रही है नीचे वाली में, पानी की गति की प्रक्रिया, इनमें जो पानी की गति होती है, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अंतःस्रवण। ठीक है, अंतःस्रवण। ठीक है, अंतःस्रवण कहा जाता है ये गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया को। गहरी जो मिट्टी में नीचे नीचे क्या होता है, पृथ्वी में बहुत सारा पानी बह रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? अंतःस्रवण कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक कोशिका में जीन रिक्त स्थान पर स्थित होते हैं। कोई हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जीन कहाँ पर होता है? जो जीन रहते हैं हमारे शरीर के, जेनेटिक्स जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं? तो वो रहते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में। जो कोशिका का क्रोमोसोम्स होता है उसमें होते हैं जीन। अगला प्रश्न है हमारा बीज जो कि जानवरों द्वारा परिक्षेपित होते हैं। बीज जो जानवरों द्वारा परिक्षेपित होते हैं, जानवर जिन बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो किसके द्वारा होते हैं? तो वो होते हैं आपके कांटे और हुक। कांटे और हुक, जैसे कोई जानवर है ना, कांटे वाले बहुत सारे बीज होते हैं ना, ये जैसे ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं उनके बीज के ऊपर, तो ये हमारे जानवर है, बहुत सारे घूम रहे हैं, तो उनके यहाँ लग गए। जैसे हमारे भी पैर पे लग जाते हैं ना कभी कभी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसको गिरा देते हैं, तो ये जानवरों द्वारा परिक्षेपित होते हैं ऐसे बीज। ये होते हैं कांटे और हुक युक्त। किसके युक्त होते हैं? कांटे होते हैं और हुक होते हैं। अगला प्रश्न है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण निम्न कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण, रेशम प्राप्त करना है हमको, तो हम रेशम कीटों का जो पालन पोषण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? पूरे को उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। जैसे हमारा खेती वगैरह होती है, ऐसे ही रेशम कीट को पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? यदि भूकंप आ रहा है, ठीक है, हमको पता चल गया कि भाई भूकंप आया, तो हमको सबसे अच्छी जगह कहाँ है जहाँ हमको रहना चाहिए? सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? तो वो है आपका खुले मैदान। जो खुले मैदान होते हैं वो सबसे सुरक्षित होते हैं, क्योंकि आप बिल्डिंग में रहेंगे तो बिल्डिंग गिर सकती है, आपके ऊपर भी गिर सकती है, लेकिन खुले मैदान रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना दोस्तों, जिससे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा।